सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नाइट। मेरा नाम है विपिन। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किए थी हमारी लास्ट वीडियो में समझे थे एडी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। और उससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि एडी क्या होता है, एडी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने समझे थे। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हाँ, एडी शेड्यूल दिखता कैसा है। एडी शेड्यूल मीन्स ये जो हमने यहाँ टेबल बना रखी है वो हमें देखनी है कि ये आई बनी कैसे है, और इसका यूज करके एडी कर्व कैसे बनाना है हम ये भी समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आपकी इनकम सबसे पहले होती है जीरो, उसके फिर आपकी इनकम इंक्रीज होती है 50, 100, 50 का इंक्रीज होता है, फिर 150, फिर 200, 250, 300। ऐसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी। आपकी इनकम कुछ इस तरीके की दिखेगी। और कंजप्शन भाई हमने पहले ही पढ़ा था भाई, अगर आपकी इनकम जीरो तो इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग। Even at zero level of income, we need certain essential things which are important for your survival. उसी चीज़ को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी इसका मतलब नहीं कि हम कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे, हमारी कंजप्शन जीरो है, ऐसा नहीं है। हमें मिनिमम जैसे कि फूड क्लॉथिंग ये तो हमें चाहिए चाहिए भाई, एसेंशियल है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये होती है 50 आपकी। और इसमें कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है कंजप्शन। पहले 50 है, फिर 75, 100, 125, 150, 175 एंड फाइनली 200। अब आपको ये समझ आ गया कंजप्शन कैसे देखिए, कंजप्शन कैसे निकालने हैं हमें। कंजप्शन कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी भाई कांस्टेंट होती है शॉर्ट रन में। इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी को शॉर्ट रन में। 75 से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, 75 पे ही खत्म। 75 है थ्रू आउट द टेबल। थ्रू आउट द टेबल आपकी 75 ही रहेगी। आई थिंक अगर आपको ये तीन चीजें समझ आ गई है कि भाई इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको समझ आ गया। अब निकालते हैं हमारा एडी, कि एडी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हमारे एडी की वैल्यू क्या होगी। और वी नो वन थिंग कि एडी जो होता है वो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट का सम होता है। तो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट को आप हर जगह एड जैसे कि 50 प्लस 75 125, and then we will add 75 1 plus 75 we will get 150, we will add 175 you will get 175, and the same way you will add 125 and 75 you will get 200, 150 plus 75 you will get 225, you will add 175 and 75 you will get 250, 200 plus 75 you will get 275। इन केस अगर आपने बहुत ध्यान से अगर इस एडी शेड्यूल को ऑब्जर्व किया है, आपको तीन बातें यहाँ साफ साफ दिख जाएंगी कि थर्ड लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका कंजप्शन है वो इनकम के इक्वल है। ये कंजप्शन इक्वल्स टू योर इनकम थर्ड लेवल पे। सिक्स लेवल पे आपका इनकम इक्वल्स टू एडी। इनकम भी 250 आपके सिक्स लेवल पे, और एडी भी आपका क्या है 250। ये बात भी क्लियर है। और कंजप्शन जो है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, और वो कांस्टेंट रेट क्या है, कांस्टेंट रेट है आपका 25। ये तीन बातें अगर आपको क्लियर है तो होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी ये तीन बातें। अब मूव करते हैं आगे। और नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव एडी कर्व यूजिंग एडी शेड्यूल। लेट्स सी। ये रहा भाई आपका एडी कर्व दिखता कैसा है। हम ये समझने वाले एडी कर्व हमें कैसे ड्राइव करना है एडी शेड्यूल का यूज करके। भाई जब आपकी इनकम जीरो थी तो आपका जो एडी था वो कितना था, 125। वो लगभग इस पॉइंट पे यहाँ पे लाई कर रहा होगा। और जब आपकी इनकम आपकी थी 50 तो आपका एडी की था 150। जब आपकी इनकम थी 100 तो आपका एडी था 175। एडी जब आपका 150 था तो आपकी इनकम थी, सॉरी, जब आपकी इनकम 150 थी तो एडी था आपका 200। और जब आपकी इनकम 200 थी तो एडी था आपका 225। जब आपकी इनकम 250 थी तो एडी 250। और जब आपकी इनकम 300 थी तो एडी था आपका 275। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी होगी। इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, और एज एंड व्हेन यू विल कनेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व। और वो स्ट्रेट लाइन कर्व ही आपका क्या होता है, वो आपका स्ट्रेट लाइन कर्व ही क्या होता है, एडी। वही होता है आपका एडी कर्व। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब बढ़ते हैं। आपने अगर एडी कर्व ध्यान से देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो आपको तीन बातें क्लियर हो गई होंगी कि जो एडी कर्व की शुरुआत हो रही है वो किसी पॉइंट से हो रही है जो वाई एक्सिस पे, जिसका डिस्टेंस ऑटोनोमस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के सम के इक्वल है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी ये बात कि जो एडी कर्व है वो हमेशा एक वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, ना कि ओरिजिन से। रीजन सिंपल सा है, भले ही आपकी इनकम जीरो हो, आपकी कंजप्शन जो है वो ऑटोनोमस कंजप्शन की इक्वल होती है। और इन्वेस्टमेंट तो भाई हमने पहले ही कह रखा है वो हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब
सेम है। तो एडी ऑटोनोमस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के सम के इक्वल होता है, तो एडी भी ऐसी सिचुएशन में किसके इक्वल, एडी एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एडी आपका हो जाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के सम के इक्वल। इतनी बात आपको समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ आ गई कि एडी कर्व वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, ना कि ओरिजिन से। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। अब ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, पिछली वीडियो में ये बात भी डिस्कस करी थी। अपवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, ये डिपिक्ट करती है बात की, डिपिक्ट करती है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड इनकम। ये बात समझ आई। अब थर्ड पॉइंट ये भाई स्ट्रेट लाइन है ड्यू टू कांस्टेंट एमपीसी। कांस्टेंट एमपीसी, एमपीसी जो होता है वो होता है स्लोप आपका एडी का, और ये कांस्टेंट होता है, इसकी वजह से ही जो एडी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आई थिंक आपकी बात क्लियर हो गई। आई थिंक होपफुली आपके 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप फिर से इन पॉइंट्स को देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। आई होप आपको सारी जितनी बातें अभी तक समझाई मैंने एडी के बारे में वो क्लियर हो गई, एग्रीगेट डिमांड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे एग्रीगेट सप्लाई की तरफ और देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। सो हमने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है एग्रीगेट सप्लाई की। डेफिनेशन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई की सिंपल सी डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल प्रोड्यूसर आर विलिंग और प्लानिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपकी इकोनॉमी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर, जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में एक ईयर के, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वही आपका एएस कहलाता है, वही आपका एएस कहलाता है। और उसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूम इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितनी भी गुड्स एंड सर्विस आपकी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कंज्यूमर के कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल है, वो आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी एएस कहलाती है। आपकी क्या कहलाती है, एएस। सॉरी मैंने पहले एडी बोल दिया था, एएस, सॉरी एएस। इसे एएस भी कहते, इसे एएस कहते हैं, मैंने गलती से एडी बोल दिया था। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग और प्लानिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये आपका कहलाता है एएस। क्या कहलाता है, एएस। आई थिंक क्लियर हो गई होगी। एएस का मतलब एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स एक इकोनॉमी के अंदर वो जितनी भी गुड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विस एक इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो आपका कहलाता है एएस। सो अब मूव करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एएस की तरफ। एएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो अभी हमने एएस की डेफिनेशन देखी सिंपल सी, भाई वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल से हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और वही बात हमने यहाँ पे वापस से रिपीट कर रखी है। ये वही बात लिखी पड़ी है हमने दोबारा से, कुछ नया नहीं है। बट जैसे कि एक फर्म अगर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है तो भाई वो फैक्टर को फैक्टर पेमेंट करेगी, क्योंकि उसने फैक्टर सर्विस ली होगी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, फैक्टर को वो करेगी फैक्टर पेमेंट। तो जो फर्म अर्न करती है वो फैक्टर इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और जो फैक्टर अर्न, फैक्टर की हम बेसिकली हम जनरली हमने शुरुआत फर्स्ट यूनिट में ही बात करती है, फैक्टर का बेसिकली हम यहाँ पे मतलब होता है लेबर। सिंपली आप लेबर समझ के चलो, फैक्टर का मतलब सिंपली लेबर है। और वो किस पे स्पेंड करेगा, कंजप्शन और सेविंग पे, या तो वो कंज्यूम करेगा या तो वो सेव कर देगा, सिंपल सी बात ये है। तो आपको दिखेगा कैसे, अब आपका जो एएस के दो कंपोनेंट्स होते हैं और एएस के वो दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एएस है वो आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एएस आपका कंजप्शन और सेविंग के सम के रूप में हम लिख सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी सम कंजप्शन और सेविंग के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो बस यही चीज़ हम कह रहे हैं कि भाई कंजप्शन और सेविंग इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एएस का मतलब क्या होता है, एएस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल प्रोड्यूसर प्लानिंग टू सप्लाई इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। और गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसके लिए होनी चाहिए होगी फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस कौन देगा, उन्हें फैक्टर देगा, और फैक्टर को फैक्टर पेमेंट करेंगे। अल्टीमेटली तो ये हुआ। और जो फैक्टर पेमेंट करेंगे, जो फैक्टर पेमेंट उन्होंने करी, तो या तो जो फैक्टर है तो कंजप्शन पे स्पेंड करेगा, सेविंग पे स्पेंड करेगा। तो अल्टीमेटली इनकम जो है वो एएस के इक्वल हो जाती है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। और क्योंकि इनकम के दो कंपोनेंट है कंजप्शन और सेविंग, तो एएस के भी दो कंपोनेंट हो जाता है कंजप्शन और सेविंग। आई थिंक बात क्लियर है इतनी। सो आई थिंक एएस का आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एएस शेड्यूल क्या होता है, एएस शेड्यूल दिखता कैसा है, और एएस शेड्यूल का यूज करके एएस कर्व कैसे आपको ड्राइव करना है।
सो होपफुली इतनी जो हमने आज बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े हैं कि एडी क्या, एडी कर्व क्या होता है, मतलब एडी कर्व आपको एडी कर्व क्या है, दिखता कैसा है वो एडी कर्व, और एडी कर्व को आपको ड्राइव कैसे करना है एडी शेड्यूल का यूज करके। और वैसे हमने एएस के बारे में डिस्कस करा, एएस की डेफिनेशन देखी, एएस के कंपोनेंट्स देखे। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एएस शेड्यूल कैसा दिखता है और एएस शेड्यूल का यूज करके एएस कर्व को कैसे आपको ड्राइव करना है। सो होपफुली जितना मैंने आज आपको समझाया वो सारी बातें समझ आ गई होंगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।